जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, पधारती देवर्षि, आज यमपुरी में किस कारण से आपका आगमन हुआ है? अवश्य आज कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको भूतकाल और भविष्यकाल का भी ज्ञान होता है, इसलिए आज मैं आपके पास एक ऐसी शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपकी शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि अनेक स्त्रियां अपने पति का त्याग करके प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके मन में पति के लिए प्रेम और आदर की भावना नहीं है। क्या कलयुग में ऐसा होना उचित है? क्या यही कलयुग का लक्षण है? धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने जो देखा वह सत्य ही है। ये कलयुग का ही प्रभाव है। कलयुग में स्त्रियों में सतीत्व की कमी आई है, इसी कारण से वे अपने पति का त्याग करके चली जाती हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, यदि इस प्रकार से चलता रहा तो कलयुग का विनाश हो जाएगा। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कलयुग में स्त्रियां अपने पति को छोड़कर ना जाएं? एक पुरुष को ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उसकी पत्नी सदैव ही उसके साथ रहे? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आपकी बात सत्य है। शास्त्रों में ऐसे कार्यों को बताया गया है कि यदि कोई पुरुष इन कार्यों को करता है तो उसकी पत्नी उसका त्याग कभी नहीं करेगी। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप मुझे वह कार्य बताइए, मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे और इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके मैं 32 अपराध माफ़ करता हूँ। देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा ताकि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहन न करना पड़े। यमराज कहते हैं, ठीक है देवर्षि, अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, एक नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम विजय था। विजय के पास संपत्ति, धन और ऐश्वर्य की कोई कमी भी नहीं थी। उसकी सुंदर पत्नी सुमन भी थी, जो अपने नाम के अनुसार सदा ही मुस्कान और सौम्यता से भरी रहती थी। सुमन न केवल सुंदर थी बल्कि गुणवान भी थे। वह अपने पति का बहुत ख्याल रखती थे और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती थे, परंतु विजय सदा उससे असंतुष्ट ही रहता था। उसे सुमन में हर ही समय कोई ना कोई कमी जरूर दिखाई देती थी। सुमन ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया कि वह विजय को खुश रख सके। वह स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, घर को साफ सुथरा भी रखती थी और विजय के हर आदेश का पालन भी करते थे, परंतु विजय हर समय सुमन की छोटी छोटी गलतियों को लेकर उसे ताना मारता था और उसके साथ कड़वा व्यवहार भी करता था। एक दिन सुमन इन सबसे थक गई और उसने निर्णय लिया कि वह विजय को छोड़कर चली जाएगी। उसने अपने सामान को बांध लिया और एक रात चुपचाप घर से निकल गई। विजय जब सुबह उठा और सुमन को घर में नहीं पाया तो उसे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उसने सोचा कि सुमन ने उसका अपमान किया है और बिना कुछ कहे चली गई। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल में भटकते हुए विजय की मुलाकात एक महर्षि से हुई और महर्षि का नाम महर्षि अनंत था। महर्षि अनंत एक ज्ञानी और अनुभवी महर्षि थे, जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थे और अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त भी किया था। विजय ने महर्षि अनंत को अपनी समस्या बताई और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। महर्षि अनंत ने विजय की बातें ध्यान से सुनी और फिर उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। महर्षि अनंत ने कहा, हे वत्स, अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ।
इन्हें ध्यान से सुनो। इन कारणों से एक पुरुष की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। यदि कलयुग में कोई पुरुष इन नियमों का पालन करेगा तो उसकी पत्नी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। महर्षि ने कहा, हे वत्स, जो पुरुष अपनी पत्नी की अच्छाई में भी बुराई देखता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तुम्हारी पत्नी सुमन ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, परंतु तुमने कभी उसकी सराहना नहीं की। वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, तुम उसकी हर छोटी बड़ी गलतियों को लेकर उसे ताने मारते रहे। ऐसा पुरुष अपनी पत्नी को दुखी ही करता है और उसका जीवन नरक बना देता है। मूर्ख पुरुष का सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि वह किसी भी बात को लेकर दूसरों का उपहास उड़ाता है। जिस प्रकार पुरुष सम्मान प्रिय होते हैं उसी प्रकार महिलाएं भी सम्मान प्रिय होती हैं। उन्हें भी सम्मान से जीने की इच्छा होती है। यदि तुम अपनी पत्नी की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसका उपहास तो ना उड़ाओ। अगर कोई पुरुष बार बार पत्नी का अपमान करता है, उसके रूप रंग को लेकर उसका मजाक बनाता है, तो उसकी पत्नी सदैव दुखी ही रहती है। पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होना आम बात है, परंतु यदि पति सदैव पत्नी से कड़वा बोलता है अथवा उसके माता पिता के विषय में कटु वचन कहता है तो ये अनुचित है। बुद्धिमान मनुष्य किसी भी व्यक्ति के साथ कड़वी भाषा में बात नहीं करता। वह क्रोध आने पर भी शांति बनाए रखता है। अतः पत्नी से भूल हो भी जाए तो क्षमा करना चाहिए। इससे प्रेम और विश्वास बढ़ता है। सदैव कड़वी बातें कहने वाले पति के साथ पत्नी कभी खुश नहीं रह सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति को अपनी पत्नी पर किसी भी परिस्थिति में हाथ नहीं उठाना चाहिए। हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। जिस घर में स्त्री के साथ मारपीट की जाती है ऐसे घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। स्त्री के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उसे प्रेम व आदर देना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां दुखी रहती हैं उस घर में दरिद्रता आती है। जो पति अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता उसकी पत्नी का जीवन भी नष्ट हो जाता है। अतः नपुंसक पुरुष को किसी स्त्री से विवाह कर उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि नपुंसक पति को पत्नी जल्दी ही छोड़कर चली जाती है। इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से संतुष्ट रखना चाहिए। महर्षि अनंत की बातें सुनकर विजय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह सुमन को ढूंढकर उसे वापस लाएगा और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे क्षमा भी मांगेगा। उसने महर्षि अनंत से आशीर्वाद लिया और सुमन की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद विजय को सुमन एक गांव में मिली। वहाँ एक वृद्धा की सेवा कर रही थी। विजय ने सुमन के सामने अपने अपराध स्वीकार किए और उससे माफ़ी भी मांगी। विजय कहता है, सुमन, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। मैं अपनी गलतियों का एहसास कर चुका हूँ, मुझे क्षमा कर दो। सुमन कहती है, हे स्वामी, मैंने आपके साथ रहने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन आपने मेरी कभी भी कदर नहीं की। आप सदा मेरी गलतियों को ही देखते रहे। विजय कहता है, हे सुमन, मुझे अपने व्यवहार का पछतावा है। महर्षि अनंत ने मुझे सिखाया है कि मैं कैसे अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हें सम्मान दूंगा और तुम्हारी सराहना करूँगा। सुमन कहती है, हे स्वामी, अगर आपको सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और आप बदलना चाहते हो तो मैं आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। विजय कहता है, हे सुमन, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। कृपया मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। सुमन कहती है, ठीक है स्वामी, मैं आपके साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, हमारे रिश्ते में सम्मान और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। विजय ने महर्षि अनंत की सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। उसने सुमन के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखा, उसकी अच्छाइयों की सराहना की और उसकी हर छोटी बड़ी बात का सम्मान भी किया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत किया। विजय ने कभी भी सुमन का अपमान नहीं किया और सदैव उसके साथ मधुर वचन बोले। इस प्रकार से विजय और सुमन का जीवन सुखमय बन गया और वे सदा के लिए खुशहाल रहे। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, सम्मान और आदर का बहुत ही महत्व है।
छोटी छोटी बातों पर कटु वचन बोलना और उपहास करना संबंधों को कमज़ोर करता है। यदि पति अपनी पत्नी की सराहना करे, उसकी अच्छाइयों को देखे और उसकी गलतियों को क्षमा करे, तो उनके बीच का प्रेम और विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। हिंसा और अपमान से घर में अशांति फैलती है और सुख शांति का नाश होता है। इसलिए सभी को अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और अपने संबंधों को मधुर और प्रेम पूर्ण बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को ये प्राचीन कथा सुनाई है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।